जरा इस बात को ध्यान से समझे। स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। 9 राज्यों के 36 जिलों में कोरोना बेकाबू, पाबंदियां बढ़ेंगी या लगेगा लॉकडाउन, स्वास्थ्य मंत्रालय का नियम क्या कहता है, आप इसको समझे क्योंकि एक बड़ा फैसला निर्देश सामने आ सकता है। सवाल उठने लगा है कि एक बार क्या फिर से पाबंदियां बढ़ सकती हैं। आप इस मैप में देख सकते हैं उत्तर भारत के इन जिलों में कोरोना का कहर है। आप हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में 6.82% बढ़ा है, तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में 10.61, वहीं पर दिल्ली में भी संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, हरियाणा भी उसकी चपेट में आ चुका है। तो क्या है इसका पूरा विस्तार, जरा आप इसे ध्यान समझे क्योंकि देश के 9 राज्यों और 36 जिलों में हालात बेकाबू है। यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा है, मतलब कि कोरोना की जांच कराने वाले हर 100 लोगों में 5 लोग इससे ज्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या पाबंदियां बढ़ेंगी, क्या ये चौथी लहर है। मामला बढ़ता है तो क्या सरकार फिर से लॉकडाउन लगाएगी, ऐसा विचार सामने आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कहता है, आइए जानते हैं। पहले जान लीजिए कि इन 36 जिलों के बारे में जहां पर कोरोना बेकाबू हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट जारी की। इसमें देश के सभी जिलों में कोरोना के पॉजिटिविटी रेट के बारे में बताया गया। ये आंकड़े 13 से 19 अप्रैल के हैं। इसके अनुसार देश के 9 राज्यों और 36 जिलों में ऐसे संक्रमण बढ़े हैं और 5% से अधिक हुआ है। तो आप उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में देख सकते हैं, नोएडा 10.61% केस बढ़े हैं। वहीं पर दिल्ली के कुछ इलाकों में भी केस बढ़ा है। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी केस बढ़े हैं और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में 6.82% केस बढ़ा है। तो इन राज्यों के कई जिले भी चपेट में हैं। सबसे ज्यादा केरल के 14 जिलों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। यहाँ पे आपको बता दें दूसरे नंबर पर मिजोरम के 8 जिले हैं। 7 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है, जबकि एक में तो 6.87 है। मणिपुर के 2, मेघालय के 2 और अरुणाचल प्रदेश के 1 जिले इसमें शामिल हैं। देश के ओवरऑल आंकड़े क्या कहते हैं। कोरोना ने पकड़ी है रफ्तार, तो बीते एक दिन में 2380 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली यूपी में देश के 1/3 सक्रिय मरीज हैं। 3 महीने बाद आर वैल्यू फर्स्ट से ऊपर है और आर वैल्यू संक्रमण प्रसार दर होती है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अभी 13,433 एक्टिव केस हैं, यानी इन मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं पर क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा या नियम क्या कहता है, इसे आप समझे क्योंकि इस साल जनवरी में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया था। यानी डीडीएमए ने एक बड़ा फैसला लिया। कोविड मैनेजमेंट के तैयार ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन यानी जीआरएपी ने कहा था कि अगर लगातार 2 दिन तक पॉजिटिविटी रेट 5% या इससे ज्यादा होता है तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है। हालांकि लॉकडाउन को लेकर केंद्र स्तर पर कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रजनीकांत कहते हैं कि लॉकडाउन सबसे अंतिम विकल्प होता है जब लगातार केस बढ़ते हैं और संक्रमण को नहीं रोका जा सकता हो। डॉक्टर रजनीकांत के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से अब कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता। शुरुआत में इसके लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाया था क्योंकि उस समय कोई भी टेस्टिंग, हॉस्पिटल बेड, वैक्सीन, कोरोना जैसे कोई भी संसाधन नहीं थे और आज सब कुछ है अपने पास। ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीन लग चुकी है, बच्चों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। ऐसे में लॉकडाउन या कोई पाबंदियां सवाल नहीं उठता। राज्य और जिलों में लॉकडाउन के सवाल पर डॉक्टर रजनीकांत ने कहा, यह राज्य सरकार या जिले के अफसर तय करेंगे। फिलहाल जहां पे कोरोना केस बढ़ता है वहां पर कंटेनमेंट जोन लगाकर बंद किया जाता है। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू का सहारा लिया जाता है। तो कैसे लगेगी कोरोना पर लगाम, आप इसको समझिए। कोविड प्रोटोकॉल का पालन जारी रखना होगा। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। जब तक जरूरी ना हो बाहर ना निकले। बाहर निकलने पर एहतियात बरतें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। अगर अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई तो जरूर लगवाएं। साथ ही दोनों डोज के बाद बूस्टर डोज भी लगवा सकते हैं। तो कुछ ये लेटेस्ट अपडेट था जिसके बारे में आपको बताया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगले वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।